नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 29 दिसंबर 2022, समय 9:12:16 हो रहे हैं। प्री ओपन का सेशन कंप्लीट हो चुका है। बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस लो के नीचे ओपन हो रहा है। कल का अगर लो देखा जाए तो 42,694 का था। आज की ओपनिंग 42,684 पे हो रहा है, 10 पॉइंट उससे ठीक नीचे। यहाँ पर मामला जमेगा नहीं, मामला जमेगा ये जो कैंडल है ना 27 तारीख वाली, इसका जो लो प्राइस है 42,394 यानी 42,400, ये एक बढ़िया सपोर्ट एरिया है जहां पर से एक बाउंस मिल सकता है। और ऊपर जब तक 43,050 को ब्रेक नहीं करे तब तक यहाँ पे पोजीशन बनाने में भी खतरा है। यानी कि अभी आज एक्सपायरी डे है, मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा है आपको पेशेंस रखना होगा, समय लग सकता है, वेट करना पड़ सकता है ना। बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी का भी वही हालत है। निफ्टी भी अपने लो के बिल्कुल पास में ओपन हो रहा है। कल का लो था 18,068 का, यानी 1808 का, और आज का लो ओपन हो रहा है 18,045 पे, ठीक उसके नीचे। तो ये 17,950, 17,900 ये बढ़िया लेवल है जहां पर से एक बाउंस आ सकता है। तो इस लेवल का आने का वेट करेंगे। ऊपर के एरिया में जब तक ये 18,175 से 200 को ब्रेक नहीं करे तब तक बाइंग करने में दिक्कत होगा ऊपर के एरिया में। तो अभी ध्यान रखना है, थोड़ा समय रखेंगे, वेट करेंगे। नजर रख सकते हैं आप मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, इन सारे स्टॉक्स पर। तो वेट करके चलेंगे। आपको मेरे मोबाइल ऐप और आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल दोनों पे ही लाइव मार्केट में कॉल्स मिलेगा। तो वेट करके चलते हैं फिलहाल, है ना। रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। मार्केट ओपन हो चुका है दोस्तों। लगभग देखिए लो मार दिया है निफ्टी ने 18,027 का। बैंक निफ्टी ने जो लो मारा है वो 42,600 का। तो इम्पोर्टेंट जगह पर है। अभी फिलहाल इसको मैं जरा कन्वर्ट करूँ 5 मिनट पर। ऊपर से प्रेशर है, एकदम ओपन इक्वल टू हाई बनाने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, और वेट करके ही चलेंगे। एक्सपायरी है, और इधर श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इन सब स्टॉक्स पे भी नजर रख के चले। ये 42,400 तक आ सकता है, तो यहां से फिर बाउंस देखने को मिलेगा, है ना। 42,400, 42,500 ये सब सपोर्ट एरिया है। कल अगर आप लोगों ने बैंक निफ्टी वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें साफ बताया था कि भाई इस लेवल पर ही 42,500 से 42,400 जो है वो अच्छा सपोर्ट एरिया है। उसके पास आएगा तभी, अभी कुछ नहीं करना है, जगह मिलेगा। अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ है, 9:16 ही हो रहा है, 17 मिनट ही हो रहा है। तो अभी हम लोगों को कुछ ऐसे भी करना नहीं है। चलिए वेट करेंगे। सारे बैंकिंग स्टॉक लगभग निगेटिव ही हैं। तो बैंक निफ्टी का लो है 42,600, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी शानदार तरीके से नीचे गिरा, आ चुका है। बैंक निफ्टी 42,570 के आसपास आ चुका है। एस आर फिन, श्रीराम फाइनेंस, ये श्रीराम फाइनेंस को देखें तो ये नीचे की तरफ में है दोस्तों। यहाँ से श्रीराम फाइनेंस में एक ट्रेड ले रहा हूँ, और ये मैंने एक ट्रेड मारा है श्रीराम फाइनेंस को। अच्छा ये कम हो रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं एम आई एस को लूँगा तब भी, हाँ एम आई एस में भी नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। तो मैंने फंड उतना ही रखा है मैंने जितना मुझे मिल सकता है। अभी मैं यहाँ पे 1310 चल रहा है ना, 1309 ये देखिए मैंने एक ऑर्डर यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो अभी मैंने एक ऑर्डर लगाया है और देखते हैं ये मिलता है, मिल गया, ठीक है। अब ये जो मुझे मिला है वो 1309 रुपये पे मिल चुका है, 1309 रुपये पे मिला है। मुझे लगता है एस आर फिन्स श्रीराम फाइनेंस सही है। श्रीराम फाइनेंस क्या ये ऑप्शन में भी है क्या? श्रीराम फाइनेंस लगता तो नहीं है, ये इसमें नहीं है। उस मर्जर होके ऐसा ट्रांसफिन
तो ये नहीं है। 1310 ये एरिया है, 1311, 1312, इसके ऊपर अगर निकल जाए तो एक मूवमेंट बन सकता है। समय भी 9:24 हो रहा है। समय 9:24 हो रहा है और 29 तारीख जैसे देख रहे हैं, और 80 का प्रॉफिट भी हो गया। 175 हो गया, 483 हो गया, 308 हो गया, अरे 336 हो। देखिए एक पोजीशन को क्लोज कर देंगे तो तुरंत से देखा आपने ना कैसे मूवमेंट मारा, कैसे मूवमेंट मारा इसने। 1315 रुपए का, 16 रुपए का हाई मार दिया। फर्स्ट टारगेट डन है ना। तो मैंने आप लोगों को भी दिया हुआ है, श्री राम फाइनेंस में मैंने आप लोगों को भी दिया है, श्री राम फाइनेंस है ना। सो फर्स्ट टारगेट डन कर, फर्स्ट टारगेट इसका डन हो गया। अब इधर का बोहनी वाला ट्रेड तो हो गया। अभी इंडाइसेस पे नजर रखते हैं। 42,587 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो चलते हैं, काफी ज्यादा बैंक निफ्टी अभी टूटा हुआ है, लेकिन होल्ड करने की कोशिश भी कर रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी पे नजर रखते हैं। 42,500 का पुट वेट करते हैं। श्री राम फाइनेंस है, दूसरा स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, इसको भी चेक किया जाए। मुथूट फाइनेंस है ना, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मुथूट फाइनेंस। इसका क्या हिसाब किताब चल रहा है मुथूट फाइनेंस। ये 1059 है, ठीक है। डेली के चार्ट पे जरा देखिए पहले कितना कमजोर है। वाह, काफी ज्यादा कमजोर है। 1056, 25, 1056 और 25। एक 1056, 25। ये थोड़ा कमजोर है, अभी थोड़ा कमजोर है, तो इसको रहने देते हैं। बैंक निफ्टी 564 आ गया है। लो है 1058। 75 क्वांटिटी MIS, 75 क्वांटिटी MIS 1059 और इसको मैं बाय ऑर्डर लगा रहा हूँ। और इसका स्टॉप लॉस 1 रुपए का लगाऊंगा। आप देखिए इसका स्टॉप लॉस मैं 1 रुपए का लगाने वाला हूँ। तो बाय तो हो गया, अब इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे और स्टॉप लॉस में चल जाएंगे, स्टॉप लॉस लिमिट, और ये लगाएंगे 75 क्वांटिटी और 1058-95 पे मैंने लिया, तो 1058 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 1058 और 1057, 75 और 1058 का स्टॉप लॉस। 1 रुपए का सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस है दोस्तों यहाँ पे। अच्छा सॉरी, MIS में जाएगा और स्टॉप लिमिट जाएगा। सिर्फ 1 रुपए का स्टॉप लॉस है। देखिए अभी आपके सामने में स्टॉप लॉस मेंटेन हो जाएगा और यहाँ से मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट भी ऑलरेडी बन चुका है ना। ये देखिए 1 रुपए का स्टॉप लॉस, इससे छोटा स्टॉप लॉस इस जीवन में आप नहीं देखेंगे। देखिए कितना, 1 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैंने बाय मार दिया है ना। 1 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैंने बाय कर लिया है। तो भी देखिए आराम से चल रहा है। है ना, कितना सिंपल सा स्टॉप लॉस है। और बैठे रहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। मुथूट फाइनेंस मैंने आप लोगों को भी दिया है,
बाय करने के लिए। और इंजॉय करिए। 242 हो गए देखते देखते, 190, 242। तो देखा 1 रुपए का रिस्क पे कितने रुपए का रिवॉर्ड आया, 250, 250 हो गया, 126, 162 का है मारा था, कोई दिक्कत नहीं। अभी 1 रुपए कितना जाएगा, 1 रुपए का मेरा लॉस जाएगा। और पहले ही मैंने प्रॉफिट तो ऑलरेडी एक का बुक किया हुआ है SIR फाइनेंस का, तो वो तो प्रॉफिट मेरे पास है ना, वो ऑलरेडी मेरे पास प्रॉफिट है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे। अच्छा जगह पर है, कम से कम इसका जो है आना चाहिए 70, 65 तक का आना चाहिए लेवल, 65, 65 तक का लेवल आना चाहिए, ठीक है। तो अभी वेट करेंगे। और कुछ नहीं करना है, 1 रुपए, मात्र ओनली 1 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब इससे ज्यादा आसान और इससे ज्यादा सस्ता क्या चाहिए बताइए। इससे ज्यादा आसान और इससे ज्यादा सस्ता आपको और इस जीवन में क्या मिलेगा। कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, वेट करेंगे। अभी पॉज करता हूँ, है ना। 111 हो गए, समय 9:31 हो रहा है और 27 सेकेंड। 92, 111। वेट करेंगे। तो मुथूट फाइनेंस 1063 का है हमारा, 1063 का है हमारा, और 205 का प्रॉफिट हो गया। अभी और भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहा हूँ मैं, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं रख रहा मैं, बिल्कुल छोटा छोटा 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, 1 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 3.1:3 का रिस्क रिवॉर्ड तो आ चुका है मेरे पास। अभी हम लोग और भी वेट करेंगे। वेट करके चलेंगे। 321 का प्रॉफिट हो गया दोस्तों, समय 9:34 और 1 सेकंड, देख रहे हैं ना। तो अब मैं यहाँ से स्टॉप लॉस को पहले तो काटूंगा, यहाँ से स्टॉप लॉस को हटा दूंगा। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो इसको पहले मैं लूंगा, बुक करूंगा इसका प्रॉफिट, और ये मैंने कर लिया प्रॉफिट को बुक। छोटे छोटे देखिए, क्या छोटा रहे, छोटे छोटे करके आपने ले लिया। अच्छा पोजीशन देख लिया, आप कहेंगे अरे ये चिरकुट ट्रेडर है। देखिए पोजीशन 534 का प्रॉफिट बनेगा। कैसे, मुथूट फाइनेंस में 131, काटते काटते पोजीशन नीचे आ गया। SR फाइनेंस में 256 का, बैंक निफ्टी का एक पुट लिया था 42,600 का, उसमें 147, हालांकि 400 भी चल रहा है, मैं 360-65 के आसपास में निकल गया था। मैं इसका चार्ट पे चलता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। सॉरी, मैं यहाँ पे निकल गया इसी जगह पे 372-73, उसके बाद ये 410, 412 चला गया। तो खैर चला गया। अभी चूंकि मूवमेंट नहीं है बैंक निफ्टी, ये देख रहे हैं साइडवेज है, इस एरिया को कहते हैं साइडवेज, ये साइडवेज है। तो अभी बैंक निफ्टी में कोई डायरेक्शन नहीं बना है। अगर डायरेक्शन बनेगा ना तभी ट्रेड बनेगा, अदरवाइज अभी नहीं बनेगा बैंक निफ्टी का डायरेक्शन। या तो जगह पे खुले, जगह पे आ जाए, नहीं तो खैर कोई बात नहीं। 42,500 के नीचे जाएगा तो 42,400 तक आ जाएगा, गिर जाएगा, सीधी बात है। और 42,700 के ऊपर जाने के बाद फिर मूवमेंट खुलेगा। फिलहाल क्या दिख रहा है, खतरनाक चीज ही है। 500, 525, ठीक है। वेट करके चलिए, और कुछ नहीं। बाकी मुथूट फाइनेंस का अपना काम हो गया, ठीक है ना। चलिए, नमस्कार दोस्तों। देखिए लाइव मार्केट है दोस्तों, मैं आपको पहले समय दिखा दूं। समय 10:39 हो रहा है 16 सेकेंड, और तारीख है 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर। अब यहाँ पे एक चीज को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि ये मजबूत सपोर्ट है या नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको पहले इसको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से बैंक निफ्टी, पहले आप देखते, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, और बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में पहले मैं लाता हूं, और उसके बाद, और ये आ गया बैंक निफ्टी।
और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर दिया। अब देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने में दिख रहा है। और अभी बैंक निफ्टी आपको काफी बुलिश नजर आ रहा होगा, बिल्कुल। अब भागे भी जा रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ से बैंक निफ्टी गिरा, गिरने के बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया, गिरने के बाद इस जगह पे लो बनाता है। पहले आप देखिए बैंक निफ्टी इस जगह पे लो बनाता है, गिरा, यहाँ लो बनाया और उसके बाद फिर ये बाउंस किया, तो एक सपोर्ट ये बना लिया। अब ये मजबूत सपोर्ट है या नहीं पता नहीं, फिर बैंक निफ्टी गिरा, इसको कहते हैं दोबारा से उसी सपोर्ट एरिया के पास आके रीटेस्ट करना। रीटेस्ट करके बाउंस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बढ़िया सपोर्ट बन गया। यानी कि अगर दो तीन बार अगर कोई भी इंडेक्स या स्टॉक किसी सपोर्ट एरिया को क्लेम करता है और वहां से बाउंस करता है, तो उसको कहा जाता है मजबूत सपोर्ट। तो देखिए यहाँ से ये इस तरह से एक रेंज बना था, उस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर गया। अब ये मजबूत बन चुका है, ऊपर के लेवल 42,650 तक जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग अभी आने वाले समय में देखेंगे कि बैंक निफ्टी ये 42,650 तक जा पाता है या नहीं। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस ऊपर है, ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये क्लेम कर पाता है या नहीं। तो ये गिरा, फिर बाउंस, फिर गिरा और गिरने के बाद यहाँ से बाउंस हो गया, तो ये सपोर्ट है। और यहाँ से सपोर्ट क्रिएट किया तभी तो बाउंस किया, फिर वापस आके इसी सपोर्ट से बाउंस किया, यानी कि डबल बाउंस किया। तो जब डबल बाउंस जब करता है ना, तो उसको कहते हैं रीटेस्ट करना, और रीटेस्ट कर लेने के बाद कहा जाता है कि वो मजबूत सपोर्ट बन गया। तो आप इस तरह से भी किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने ना क्या किया है कि 42,700 के कॉल ऑप्शन को मैंने खरीद लिया था, और 42,700 का कॉल ऑप्शन में देखिए 200 का प्रॉफिट हो रहा है। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं, 200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो मेरे लिए प्रॉफिट बड़ा या छोटा नहीं होता, मेरे लिए प्रॉफिट होता है ना। तो ये आ गया। और एक होगा 42,500 का कॉल ऑप्शन, इसमें भी मुझे 233 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो ओवरऑल हमारा यही एक मकसद रहता है सिखाने का, समझाने का, कि कैसे आप छोटे कैपिटल, छोटे अमाउंट से भी प्रॉफिट बना सकते हैं ना। तो सही चल रहा है। अब देखिए आपको तो पता है कि मैं क्या हूँ, डरपोक आदमी हूँ, सीधी समझिए डरपोक आदमी हूँ। तो डरपोक आदमी हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। डरपोक आदमी क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा, और इसको कैंसिल करना, इसका प्रॉफिट बुक कर लेगा। यानी कि दो पोजीशन ओपन था, एक पोजीशन को खत्म कर दिया, और दूसरा पोजीशन को होल्ड कर लिया। तो इस तरह से मैंने एक पोजीशन कट कर दिया, दूसरे पोजीशन को मैंने होल्ड कर लिया है। एक मिनट, वापस से गैप हो गया, 42,500 है ना। दूसरे पोजीशन को मैंने होल्ड कर लिया और वो पोजीशन अभी भी मेरा चल रहा है। तो इस तरह से भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों समय 10:55 हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो है बैंक निफ्टी 42,650 तक क्लेम करना चाहिए। तो हमने ये भी कहा था कि चलिए हम लोग देखेंगे कि क्या बैंक निफ्टी वहां तक क्लेम कर पाता है या नहीं। तो अभी आपके सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा, और मैंने ये चीज़ें आपको अभी बोर्ड पर समझाने की कोशिश किया था कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया 42,650 ये वाला एरिया बनेगा, और वहां तक वो क्लेम कर सकता है। तो देखिए जैसे बैंक निफ्टी इस एरिया पर आया, यहाँ पर आ गया और वहां से रिजेक्ट हो गया, तो ये रेजिस्टेंस बन गया, और नीचे से सपोर्ट मैंने आपको समझाया। अब कुल मिला के आप देखें तो ये बिल्कुल अभी भी एक रेंज बाउंड है। अब ये बड़ा रेंज बाउंड, दो रेंज बाउंड था, एक रेंज बाउंड को ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, ये एक रेंज बाउंड है, अब बड़ा वाला रेंज बाउंड है। अगर आप नीचे से देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना रहा है। तो आज जबरदस्त एजुकेशनल चीजें भी आपके सामने में नजर आ रही होगी, और आप समझ भी रहे होंगे। तो जबरदस्त तरीके से देखिए, रेजिस्टेंस को भी क्लेम कर लिया जो बात कहा था, और ये सपोर्ट को भी क्लेम कर लिया, है ना। तो इस तरह से आप भी स्टडी करिए और अपना पैसा बनाते जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।